दोनों हाथों की जो अंतिम अंगुली है कनिष्ठिका, इस कनिष्ठिका के वहीं से ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलेगी। और ये जो हाथ आप मुद्राओं, आप सभी योग साधकों को प्रणाम। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के विषय में हम एक ऐसी तांत्रिक विधि का अभ्यास बताने जा रहे हैं जिस अभ्यास को निरंतर करने से आप किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे वो कार्य सांसारिक कार्य हो, चाहे व्यवहारिक स्वयं में, या फिर आध्यात्मिक कार्य हो, आप अपने शरीर की ओर डिवाइन ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका आकर्षण कर सकते हैं, उसे आकर्षित कर सकते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा है, वो उस कार्य की ऊर्जा के साथ सही सामंजस्य में होनी चाहिए, उसका मिलाप होना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो ऊंचाई आप प्राप्त करने वाले हैं या कोई भी वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में एक संयमन होना चाहिए। यदि वो संयमन नहीं होगा, वो तार नहीं जुड़ेंगे, तो आप कितने भी प्रयासों से उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आपको अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में मिलाना है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा ही संपूर्ण प्रकृति में, चराचर जगत में विद्यमान है। हर एक जीवित और निर्जीव में वह ऊर्जा विद्यमान है, आप में भी वो ऊर्जा विद्यमान है। तो आपको अपनी ऊर्जा को, सूक्ष्म ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज का अभ्यास ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तांत्रिक विधि है जिसके द्वारा आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन कर सकते हैं। और इस क्रिया का नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आवाहन क्रिया है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से आप दैवीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चाहे आप शिव जी के साधक हो, चाहे आप किसी भी देवता के पूजा करते हो, आप कृष्ण को मानते हो, आप किसी देवी को मानते हो, उन सभी देवी देवताओं की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए ये मुद्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह मुद्रा पुरातन काल से चली आ रही है। तांत्रिक लोग इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास करते थे किसी शक्ति के आवाहन के लिए। यह मुद्रा मंदिरों में किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस मूर्ति में दैवीय ऊर्जा की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता था। पुजारी इस मुद्रा के अभ्यास में उस दैवीय शक्ति का आवाहन करते थे जिस शक्ति को वो किसी मूर्ति में धारना चाहते थे, और उसके बाद उस मूर्ति में ऊर्जा स्थापित होती है, और इसी क्रिया को बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण को प्रतिष्ठित करना उस मूर्ति में। तो ये जो मुद्रा आप निरंतर अभ्यास करते हैं, आप अपने प्राणिक शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, और किसी भी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, आवाहनी मुद्रा। यदि आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए भी इस आवाहन मुद्रा का निरंतर उपयोग आपको लाभ देगा। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, या किसी देवता या देवी की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मंदिरों में भी उस देवी की मूर्ति के सामने, देवता की मूर्ति के सामने निरंतर इस मुद्रा के अभ्यास से देवी देवताओं का आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो इस मुद्रा के अभ्यास के लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से देखिए मिला लेना है। अब इसमें हाथ का उपयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि इस मुद्रा को हाथों से ही किया जाता है। ये एक हस्त मुद्रा है। अब इसे करने का सही तरीका क्या है? तंत्र योग में इसे करने का तरीका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सूत्रों से। उभय कनिष्ठिका मूल संयुक्तांगुष्ठाग्र द्वयमुत्तानितम संहितम पाणि युग्माह्वान मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आपको पहले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लेना होगा। अब इन दोनों हाथों की जो अंतिम अंगुली है कनिष्ठिका, इस कनिष्ठिका के अंतिम भाग की जो लाइन है, इसे पहले आपको मिलाना होगा। इसे मिलाने के बाद आपको सीधे ये जो आपने ऐसे मिलाया हाथ, अब इसे नाभि के मध्य भाग में लेके आना है। इस प्रकार नाभि के सामने इसे रखे। अब नाभि के सामने क्यों रखना है? नाभि का जो क्षेत्र है वो ऊर्जा का स्रोत है आपके शरीर का, वहीं से ऊर्जा का नियमन होगा।
वहीं से ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलेगी। और ये जो हाथ आप मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, इस मुद्रा से वो करंट इस मुद्रा के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मुद्राओं का अभ्यास किया ही इसीलिए जाता है कि आप अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से संचारित कर सकें। मुद्राओं के अभ्यास से आप सर्किट कंप्लीट करते हैं। इस सर्किट के कंप्लीट होने से जब ये सर्किट मिल जाएगा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से मिल जाएगी, तो आप ब्रह्मांड में उपस्थित उन सभी वस्तुओं को सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्मांड में विचरित हैं, जो ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रही हैं, या फिर ऐसी ऊर्जा को भी आकर्षित कर सकते हैं जो आपको ना भी दिखाई दे रही हो। हाथों को ऐसे मिलाना है। अब इस हाथ को मिलाने के बाद आपको अपने थंब को, जो अंगूठा है, अंगूठे को बिल्कुल ये जो मूल में, कनिष्ठिका के मूल में इस प्रकार रख देना है। इसे रखने के बाद ना तो बाहर की तरफ रखना है, ना अंदर की तरफ रखना है, बीचों बीच दबाना है। दबाने के बाद ये जो चारों उंगलियां हैं, इन्हें सीधा कर लेना है। ये चारों उंगलियां सीधा रहेंगी। ये हाथ इस प्रकार से ही मिला लेगा, इसे हटाना नहीं है, इसे ऐसे ही मिला रखना है। और इस प्रकार से नाभि के मध्य में रखते हुए, आंखें बंद करते हुए धारणा करनी है उस ऊर्जा की या उस शक्ति की जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस मुद्रा में आपको दो जगह फोकस और धारणा बनानी है। मन का केंद्र दो जगह रहेगा। यदि आप संसार में उपस्थित किसी वस्तु को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपका ध्यान नाभि मंडल पे रहेगा। यदि आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, किसी देवी या देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी उपासना करके उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका ध्यान भ्रूमध्य पे रहेगा, आज्ञा चक्र पे। इन दो बिंदुओं पे ध्यान रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। अब इस मुद्रा के अभ्यास में 5 मिनट से 10 मिनट तक यह मुद्रा का अभ्यास किया जाएगा। सजगता से इस मुद्रा का अभ्यास करना है और 2 समय इस मुद्रा का अभ्यास करना है, या तो प्रातः काल या सायंकाल। रात्रि में भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। तांत्रिक रात्रि में इसका अभ्यास करते थे, विशेष प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए। किसी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, इस मुद्रा के अभ्यास से आप उस देवता की शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। ये नाम ही इस मुद्रा का है, आवाहन मुद्रा। उस शक्ति का आवाहन, जिस शक्ति को आप अपने शरीर में धारण करना चाहते हैं या जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु का आवाहन आपको इस मुद्रा से करना है। इस मुद्रा के अभ्यास में बिल्कुल आंखों को बंद करते हुए, नाभि के मध्य में से रखते हुए 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट ध्यान लगा लेना है। यह मुद्रा निरंतर, अगर आप 20 से 25 दिन निरंतर आप सुबह और शाम और उस धारणा को बना के करेंगे जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। मुद्राएं आपके शरीर की प्राण शक्ति का विस्तार करती हैं। मुद्राओं का अभ्यास हर शरीर के कोनों तक पहुंचता है। जहां पर आपके शरीर का कोई हिस्सा मंद पड़ा है या क्षतिग्रस्त हो चुका है, यह प्राण संयम का एक ऐसा अभ्यास है, प्राण प्रतिष्ठा का ऐसा अभ्यास है जो प्राण को संचालित करता है शरीर में, और ऐसी जगहों तक प्राण को पहुंचाता है जहां तक सामान्य अभ्यास नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन ये जो आज मुद्रा आपको बताई जा रही है, आवाहन मुद्रा, इसका तो अभ्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्राणिक शरीर में दूसरी प्राण शक्ति का आप आवाहन करते हो। यदि आप देवता की उपासना कर रहे हैं तो मंदिर में सामने बैठकर, उस देवता की मूर्ति के सामने बैठकर, या तो आप मंत्र जाप करें या उस देवता की जो छाया है, उसकी जो मूर्ति है, उसको मन में धारण करते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें। और यदि आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो अपने भ्रूमध्य पे, मन की आंखों से भ्रूमध्य पे देखते हुए इसका अभ्यास करें। या कोई भी आप वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो नाभि में स्थिर ध्यान से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह अभ्यास समझ में आया होगा और आप निरंतर इसका प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी योग विद्याओं का सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसके निरंतर अभ्यास से आप अपने जीवन को सुखी और संतुलित बना सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ नए अभ्यासों के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।